37 दिन तक जंतर मंतर पर चला सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार ने सारी मांगे भी मांग ली हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है। कंपनसेशन का वादा भी हो चुका है। लेकिन एक मांग है जिसका रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला, एफआईआर वापसी। क्यों? क्योंकि कानून खुद कहता है कि सिर्फ सरकार के अनाउंसमेंट से एफआईआर खत्म नहीं हो सकती। चलिए समझते हैं पूरा लीगल प्रोसेस क्या है, सोर्स्ड फैक्ट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद बन रहे एक नए लीगल एंगल पर, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। सरकार ने एफआईआर वापस लेने का एश्योरेंस दे दिया है, लेकिन कानूनी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इतना सिंपल नहीं होने वाला जितना सुनने में लगता है। 25 जुलाई 2026 को 3 राउंड्स की बातचीत के बाद सीजेपी और यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच कंसेंसस बना। सीजेपी स्पोक्सपर्सन सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मीडिया कर्मियों को बताया कि सरकार ने उनकी 3 जो बड़ी डिमांड्स थी वो मान ली है। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो पहले ही हो चुका था। दूसरी, प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेना और भविष्य में नए केसेस भी दर्ज ना करना। तीसरी, नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स को और उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलना। अब यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कहा कि एफआईआर की कॉपी सीजेपी को दे दी जाएंगी और लिखित कंफर्मेशन ट्यूसडे तक दे दिया जाएगा। एफआईआर वापसी इतनी सिंपल क्यों नहीं है, सवाल ये भी है और इसको आराम से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि वो एफआईआर सिर्फ तब वापस लेंगे जब उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से फॉर्मल रिटर्न में ऑर्डर मिलेगा। सिर्फ वर्बल एश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के वेरियस पुलिस स्टेशंस में 15 एफआईआर दर्ज हुई थी 20 जुलाई की हिंसा और उसके रिलेटेड इंसिडेंट्स के कनेक्शन में। सरकार की घोषणा के बाद भी एफआईआर अपने आप खत्म नहीं होती। हर केस में दिल्ली पुलिस, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और अदालत को तय कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। जिन केसेस में सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, दंगा या ऐसी ही गंभीर धाराएं लगी हैं, उनमें अदालत की मंजूरी के बिना कोई कार्यवाही संभव ही नहीं है। एफआईआर खत्म करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला रास्ता, क्लोजर या कैंसिलेशन रिपोर्ट। आप इसको देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। ये वो मामले हैं जिसमें नॉन सीरियस या कंपाउंडेबल धाराएं लगी हैं और इसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो अदालत में ये बता सकते हैं, क्लोजर रिपोर्ट दे सकते हैं, कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दाखिल कर सकते हैं कि भाई अब जो है सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में जो विवाद था वो समाप्त हो चुका है और शांति स्थापित हो चुकी है। ऐसे मामलों में आगे कार्रवाई करना ठीक नहीं रहेगा। अब अदालत क्या करेगी? अदालत सभी पक्षों को सुनेगी, उनकी दलीलों को सुनेगी और जो रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई करेगी। उसके बाद ही एफआईआर रद्द करनी है या उसको जारी रखना है, यह फैसला अदालत का होगा। दूसरा रास्ता क्या कहता है? दूसरा रास्ता कहता है भाई क्वेश्चनिंग पिटीशन। जिन मामलों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, पुलिस के साथ झगड़ा हुआ हो या अन्य नॉन कंपाउंडेबल धाराएं शामिल हो, उनमें आरोपी पक्ष या दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की सेक्शन 528 के अंतर्गत क्वेश्चनिंग पिटीशन दायर करनी होगी, जो पहले सीआरपीसी की सेक्शन 482 थी। लीगल सर्विस इंडिया की एक डिटेल्ड गाइड के मुताबिक, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये लीगल रेमेडी तब काम आता है जब एफआईआर वेग हो, स्पेसिफिक एविडेंस से बैक्ड ना हो या जानबूझकर डिसेंट को पनिश करने के लिए लगाई हुई हो। आर्टिकल 19(1)(b) के अंतर्गत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का राइट दिया गया है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ। और इसमें भी सेम प्रोसेस ही फॉलो होगा। कोर्ट सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी और उसके बाद सभी रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेगी। उसके बाद भी अंतिम फैसला कोर्ट का ही होगा कि भाई एफआईआर को रद्द करना है या आगे जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, उससे चलाना है। हालांकि पूर्व डीसीपी और एडवोकेट एलन राव का कहना है कि पुलिस वाली एफआईआर कैंसिल नहीं होनी चाहिए। उनका तर्क है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों पर चाकू से हमला हुआ था और अगर ऐसी एफआईआर्स कैंसिल की जाती हैं तो अक्यूज लोगों को जो एक डर होता है वो उनका खत्म हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में ऐसी घटनाएं फिर से होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब इसका सोर्स तो देखिए, एक वीडियो थी, लेकिन मैं नवभारत टाइम्स का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, ये था सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद का वो लीगल एंगल जिसमें सरकार का वादा और जमीनी कानूनी प्रोसेस दोनों अलग डायरेक्शंस में चलती हुई नजर आ रही है। एफआईआर वापसी में महीने भी लग सकते हैं या अदालत कुछ एफआईआर को जारी भी रख सकती है। आपको क्या लगता है, एफआईआर कैंसिल होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए CF TV। जय हिंद।